ख्वाब तूफान है बिजलियों का है डर, सख्त मुश्किल है आका किधर जाएं हम, आप ही गर न लेंगे हमारी खबर, हम मुसीबत के मारे किधर जाएंगे, ताजदारे हरम ओ निगाहे करम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? आई होप एकदम ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत सारे लोगों को पता होगा कि हम लोग उम्रा गए थे इन द मंथ ऑफ मे, बिकॉज जोहान के समर वेकेशंस थे। बहुत सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी डाले हुए हैं रिलेटेड टू उम्रा। मेरा एक सेपरेट प्ले लिस्ट ही है उम्रा सीरीज़, तो आप जाकर चेक कर सकते हो। एंड येस, टुडे अल्हम्दुलिल्लाह हम आ गए हैं टुवर्ड्स दी एंड। ये हमारा लास्ट वीडियो है फ्रॉम उम्रा सीरीज़ एंड अल्हम्दुलिल्लाह ये मदीने का वीडियो है। और एक गुड न्यूज़ ये है कि मेरे चैनल का ये 500th वीडियो है, तो ये स्पेशल ज़रूर है। तो इसीलिए मैं चाहती थी कि ये उम्रा रिलेटेड ही हो। तो यस, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए बिकॉज ये बहुत स्पेशल वीडियो है मेरे लिए। एंड 8 ऑफ मे को हम निकल के थे फ्रॉम मक्का टुवर्ड्स मदीना एंड रास्ते पर हमने ज़ियारत की थी जंगे बदर की। एंड मगरिब हो चुका था ऑलमोस्ट, यू नो, लाइक 8 o'clock हो चुका था जब द टाइम वी चेकड इन। तो हमने रूम में ही नमाज़ पढ़ ली थी एंड देन वी हैड आवर डिनर। एंड डिनर के बाद हम गए थे मस्जिद नबवी बिकॉज यू नो ऑब्वियसली रास्ता कैसा है किधर है बताना था हमारे जो टूरिस्ट गाइड थे उनको। एंड येस, ये देखिए यही है वो होटल जहाँ पर हमने स्टे किया था। इस होटल का रिव्यू मैंने अलग ही बनाया है, एक वीडियो अलग ही बनाया है जो कि मेरे चैनल में ऑलरेडी है, तो मेरा प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिए। ये होटल अल जज़ीरा शॉपिंग सेंटर के पास आता है, यानी कि ये जन्नत अल बकी के पास आता है। तो नेक्स्ट डे था 9th ऑफ मे, हम चले गए थे नमाज के लिए, ज़ोहर नमाज के लिए। हमने मस्जिद के अंदर यानी मस्जिद नबवी के अंदर यू नो अदा किया था। एंड देखिए मस्जिद नबवी कितना खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह, इतना सुकून था ना अंदर। एंड नमाज का टाइम हो चुका था, सब लोग सेटल हो रहे थे। एंड ये देखिए ये जानिमाज़ी मेरे लिए बहुत स्पेशल है बिकॉज मेरे बहुत यू नो गुड फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था द इस्लामिक कॉर्नर। एंड यस, तो उनका भी इंस्टाग्राम पेज है, आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर देखिए जमजम अभी वाटर अवेलेबल था। यहाँ के जमजम कैंस थोड़े डिफरेंट है, यानी कि कलर डिफरेंट है। एंड ये देखिए ऐसे ये ओपन होता है एंड ये भी हमने विटनेस किया था। तो यस, अगर आप ज़ोहर के टाइम जाते हो तो ये आप विटनेस कर सकते हो, ऐसे ओपन होता है। एंड यू नो आपको यू नो पूरा हाँ स्काई दिखेगा, यानी कि शैडो नहीं होगा, अंधेरा नहीं होगा। देन आते वक्त हमने लिया था ब्रोस्ट चिकन। वहाँ पर एक ब्रोस्ट चिकन का कुछ रेस्टोरेंट था, वहाँ पर सिर्फ टेक अवे ही था। तो हमने लिया था ब्रोस्ट चिकन विद फ्राइज़ एंड उसके साथ एक बन भी आता है। दिन रात को हम गए थे बिलाल मार्केट। बिलाल मार्केट के बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल में ऑलरेडी है, तो ज़रूर चेक कर लीजिए। एंड येस, नेक्स्ट दिन हो चुका था यानी कि 10th ऑफ मे। हम गए थे फजर नमाज के लिए, यू नो मस्जिद नबवी गए थे हम लोग। एंड वहाँ पर देखा कि बहुत सारे लेडीज़ टूवर्ड्स गेट नंबर 32 रश कर रहे थे। तो हमें एक्चुअली मुझे और अम्मी को कुछ भी नहीं पता था, तो ऐसे ही हम लोग भी उनके पीछे ही चले गए फॉलो करते करते। उसके बाद पता चला कि विदाउट परमिशन रियाजुल जन्ना में एंट्री मिल रही है लेडीज़ को। हर दिन फजर के बाद रियाजुल जन्ना में लेडीज़ के लिए एंट्री यू नो दी जाती है विदाउट एनी परमिशन, यानी कि कोई ऐप की ज़रूरत नहीं, कोई भी परमिशन की ज़रूरत नहीं। 365 डेज़ भी आप विज़िट कर सकते हो, हर दिन विज़िट कर सकते हो। ये एग्जैक्टली रियाजुल जन्ना नहीं है, बट रियाजुल जन्ना का एक पार्ट है। जब हमने एंटर किया था रौदा का, जब हमने कारपेट देखा था, ऐसे गोज़ बम्स आ रहा था, यू नो इतना ब्लेस्ड फील हो रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे लेडीज़ रो रहे थे। ऑब्वियसली वहाँ पर आप जब जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको रोना आएगा ही। एंड फजर का टाइम था, क्राउड भी ज़्यादा था, सब लोगों ने नमाज पढ़ी थी एंड देन यासीन भी यहाँ पर पढ़ा था। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल है ये नज़ारा। बहुत सारे लेडीज़ आ रहे थे बिकॉज ऑब्वियसली यू नो एंट्री ओपन है, एंट्री फ्री है, तो आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कभी भी आप आ सकते हो। बट यस, फजर नमाज के बाद तो एग्जैक्ट टाइम था ना वो 5:45 था। एंड देखिए ये अम्ब्रेला जो वहाँ पर होते हैं टेंट्स, वो क्लोज हो रहे थे। तो मैंने भी सोचा कि आप सभी लोगों को दिखा, तो मैंने फास्ट फॉरवर्ड में ये क्लिप लगा दी है यहाँ पर। मदीने की सुबह बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही पीसफुल है। अगर आप मुझे पूछोगे कि मक्का ज़्यादा अच्छा था या मदीना, देयर इज़ नो कंपैरिजन बिकॉज मक्का का वाइब्स अलग ही है, मदीने का वाइब्स अलग ही है। बट येस
Medina is like very peaceful, calm, and Makkah is like, आपको ऐसे लगता है कि समथिंग लाइक आपको पूरा करना है, लाइक द टाइम यूटिलाइज करना है, वैसे फील आता है। तो बहुत ही क्लोज था मक्का मेरे लिए। एंड ये देखिए जन्नतुल बखी में लेडीज़ अलाउड नहीं है, जेंट्स को अलाउ करते हैं सुबह यानी कि फजर के बाद एंड देन ईशा नमाज के बाद। तो यस, उसके बाद द सेम डे को थ्रू ग्रुप हमारी बुकिंग थी, यानी कि हमारा जो परमिट था रियाजुल जन्ना का, उसकी बुकिंग कराई थी हमारे ग्रुप ने, यानी कि ये टूर्स एंड ट्रैवल्स जिसके ज़रिए हम गए थे, उन्होंने स्पेशल बुकिंग कराई थी जन्नत रियाजुल जन्ना के लिए। ठीक है, तो वो टाइम स्लॉट था हमारा 7:30 का, तो 7 o'clock हम चले गए थे। एंड यस, हमने एंटर किया था थ्रू गेट नंबर 37। वहाँ पर आप जब अंदर जाओगे तो आपको जमजम बॉटल भी दी जाती है, सबको दी जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। एंड ये एंट्री सिर्फ परमिशन से ही मिलती है। इसका गेट अलग है, जो पहले मैंने फजर की नमाज का गेट बताया था वो अलग था, ये गेट अलग है, यानी कि ये डोर अलग है। बहुत चलना पड़ता है गाइस, बहुत अंदर है ये। एंड अगर आप चल नहीं सकते तो व्हील चेयर सर्विसेज भी अवेलेबल है, कोई ये आपके साथ व्हील चेयर में जा सकता है। एंड वहाँ पर अंदर जाने के बाद ये देखिए, ये वो पार्ट है रियाजुल जन्ना का। तो यहाँ पर लेडीज़ वेट कर रहे हैं क्यू में, एंड सिक्योरिटीज़ भी थे, विमेन सिक्योरिटीज़ भी थे। तो वो लोग हमको लाइन में ही भेजते हैं, तो हम रश नहीं कर सकते एक स्टेज के बाद। तो ये हमारा लाइन भी ओपन हो चुका था, हम भी अंदर चले गए थे। एंड अल्हम्दुलिल्लाह अगेन टू विटनेस दिस, माशाल्लाह। ये देखिए, ये जो वाइट कलर दिख रहा है ना कर्टेन जैसा, उसके राइट हैंड साइड पर ही हम सुबह गए थे। ये वाला पार्ट जो है ये लेफ्ट हैंड साइड पर है। तो रियाजुल जन्ना का एक पार्ट ही है जहाँ पर हम गए थे सुबह। ये देखिए, ये इस जगह पर ही नबी ने हमारे पहली अजान दी थी। एंड ये देखिए, ये रहा रोज़े रसूल। तो ये कुछ भी नहीं पता था, आफ्टर वी वेंट देयर वली वी केम टू नो कि क्या है रियाजुल जन्ना, क्या है रोज़े रसूल। एंड उसके बाद ज़ियारत के बाद हम निकल गए थे थ्रू डोर नंबर 40 जो कि है जिब्रेल गेट। एंड लाइक अराउंड 40 हाफ एन आवर टू लाइक 30 to 35 मिनट्स हम लोग अंदर थे। बहुत ही स्पेशल फीलिंग थी। एंड उस दिन ख़त्म हो चुका था, बाहर गए थे हम लोग, वो सब मैंने क्लिप में ऐड नहीं किया। नेक्स्ट दिन यानी कि 11th मई सुबह मैंने फिर से थ्रू नुसुक ऐप मैंने बुक किया था रियाजुल जन्ना का परमिट, बिकॉज उस दिन मेरा बर्थडे था। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई कैनॉट एक्सप्लेन, बहुत सारी चीज़ें हुई थी मेरे साथ। तो फर्स्टली मुझे लगा था कि मेरा स्लॉट जो है वो 7:30 का है। एंड देन मैंने सडनली ऐप जब खोला तो मुझे दिखाई दिया कि स्लॉट 7 o'clock का है। तो पहले हम लेट हो चुके थे एंड यकीन ही नहीं था कि अंदर हमको एंट्री मिलेगी। बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ऐसा रास्ता खोला कि कुछ भी तकलीफ़ के बगैर मैं और अम्मी अंदर एंटर हो गए थे। एंड मुझे इतना रोना आ रहा था बिकॉज उस दिन मेरा बर्थडे था। एंड ऑल्सो आई वॉज बिहाइंड सो मेनी लेडीज़, यानी कि बहुत सारे लेडीज़ मेरे आगे थे। जब सिक्योरिटी ने बोला कि आप अंदर जा सकते हो, तो बहुत सारे लेडीज़ मेरे आगे थे। नमाज का जो नमाज पढ़ने के लिए जो सफ़ बनती है, उस सफ़ में मैं बहुत बैक में थी। पता नहीं कैसे एक सिक्योरिटी लेडी आती है मेरे पास एंड उन्होंने बोला कि आप प्लीज़ आगे चलिए, आगे से एक लाइन फॉर्म कीजिए। तो मैं आगे चली गई थी एंड अगेन अनदर सिक्योरिटी लेडी ने बोला कि आप इधर बैठिए, यानी कि फ़र्स्ट सफ़ पे। मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती कि मुझे उस वक्त कैसे फ़ील हो रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट सफ़ में मैंने बैठकर फर्स्ट सफ़ में फर्स्ट पर्सन टू प्रे, यानी कि पहले सफ़ में पहली मैं ही थी जो मैंने नमाज़ पढ़ा था, बिल्कुल सामने उसी जगह जहाँ पर हमारे नबी ने अज़ान दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही स्पेशल फीलिंग था। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अल्लाह ने मुझे इतना बड़ा गिफ्ट दिया है मेरे बर्थडे के दिन। येस, बर्थडे हम सेलिब्रेट नहीं करते, बट अल्हम्दुलिल्लाह वो फीलिंग, वो एक्सपीरियंस बहुत ही ब्लेस फील हो रहा था। एंड सडनली हमारे जो टूर्स एंड ट्रैवल्स है, उन्होंने उसी टाइम पर, उसी दिन, मेरे बर्थडे वाले दिन ही ज़ियारत भी प्लान किया था। तो हम निकल गए थे ज़ियारत के लिए। बिकॉज ऑफ मी थोड़ा डिले हो गया था मेरे लिए, सबने वेट किया एंड येस 10-15 मिनट्स मेरे लिए वेट किया था एंड हम निकल गए थे ज़ियारत के लिए। तो ये है कुबा मस्जिद। एंड कुबा मस्जिद में बोला जाता है कि अगर आप यहाँ पर हफ्ते के दिन नमाज़ पढ़ते हो तो आपको उम्रे का सवाब मिलता है। एंड लकीली उस दिन सैटरडे था एंड मेरा बर्थडे था।
अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतना ब्लेस्ड फ़ील हो रहा था कि मैं आपको बोल ही नहीं सकती कि कैसा था। इतना इतने सालों में मेरा एक भी बर्थडे ऐसा नहीं गया था। अ, बहुत ही स्पेशल फ़ील हो रहा था, बहुत ही स्पेशल हो रहा था। अगेन एक उम्रा का सवाब मिल रहा था बिकॉज़ हम लोग जाकर कुबा मस्जिद में नमाज़ पढ़े, इसीलिए वो भी सैटरडे पर। तो इसके पीछे एक हिस्ट्री है अल्हम्दुलिल्लाह। एंड यस, बहुत ही ब्लेस्ड था उस टाइम पर। मुझे बोलने ही कुछ नहीं आ रहा है बिकॉज़ इट फील्स लाइक मिरेकल। एंड ये देखिए कुबा मस्जिद कितनी ब्यूटीफुल मस्जिद है। आई रियली लव दिस मस्जिद। मदीने की हर एक मस्जिद बहुत ही खूबसूरत है। लेडीज़ के लिए अलग प्रेयर सेक्शन है, जेंट्स के लिए अलग है। यहाँ पर भी आपको जमजम देते हैं। पानी सब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। बहुत सारे लोग ऐसे ही पानी भी दे रहे थे। एंड ये मस्जिद में एंट्रेंस में हर जगह में आपको पानी ही पानी मिलेगा, पानी की कमी नहीं है यहाँ पर। एंड बहुत सारे लोग चाय भी बांट रहे थे फ्री में, खजूर बांट रहे थे। तो ये मस्जिद का वाइब भी कुछ अलग था। बट येस, अगेन हम टूर्स एंड ट्रैवल्स की तरफ से ज़ियारत पर गए थे। अगर आप मदीना जाते हो तो मेक श्योर कि आप शाम में भी यहाँ पर जाओ बिकॉज़ बहुत ब्यूटीफुल सी मस्जिद है। आपको बहुत अच्छी वाइब आएगी यहाँ पर। जब आप नमाज़ पढ़ोगे तो आपके दिल को एक सुकून मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर अल ख़तीम बोल के रिंग वेल लेक है, इसका भी एक बहुत ही अच्छा हिस्ट्री है। तो येस, वो भी हमने सुना। वहाँ पर डेट्स भी वहाँ पर मिल रहे थे। यहाँ पर डेट्स बहुत सस्ते में मिल रहे थे, यानी कि 20 रियाल्स में आपको डेट्स मिल रहे थे। अगर आप कुबा मस्जिद जाते हो तो यहाँ से डेट्स लेना बिकॉज़ अच्छे वाले थे, हम लोगों ने मिस कर दिया था। तो येस, जब हम ये मस्जिद से बाहर आ रहे थे मुझे इतना सुकून मिला कि मुझे लगा कि पूरी ज़िंदगी ही मेरी कंप्लीट हो गई। एक ही दिन में मुझे इतने सारे ब्लेसिंग्स आ गए। देखिए, जो भी गए थे उस दिन सभी को वो ब्लेस्ड मोमेंट ही था, बट मेरे लिए बहुत स्पेशल था बिकॉज़ आई वाज़ अबाउट टू मिस रियाजुल जन्ना का एंट्री। आई वाज़ अबाउट टू मिस ज़ियारतें बिकॉज़ एक स्टेज में ऐसा हो चुका था कि अगर मुझे एंट्री नहीं मिलती है रियाजुल जन्ना में, इट्स ओके, मैं वेट करके जाऊँगी। बट अगर ज़ियारतें का टाइम मिस हो जाता है तो इट्स ओके। ज़ियारतें नहीं भी करे तो भी ठीक है, मैं वो अलग से प्राइवेट में चली जाऊँगी ज़ियारतों के लिए। बट मुझे रियाजुल जन्ना जाना है 11th ऑफ मई को, मेरा यही इंटेंशन था। बट अल्लाह ने ऐसा रास्ता खोला कि सब कुछ बहुत ईजी हो गया। एंड यूजुअली फर्स्ट टाइम जब हम गए थे रियाजुल जन्ना, हाफ एन आवर टाइम था, राइट, हाफ एन आवर लगा था अंदर। तो मैंने सोचा ये बार भी हाफ एन आवर टाइम होगा। बट उस दिन क्या हुआ, विद इन 10 मिनट्स सिक्योरिटीज़ ने बोला कि आप जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ बोल के सबको बाहर भेज दिया। तो वो भी एक वो भी एक अल्लाह का ही एक करिश्मा था। जस्ट बिकॉज जल्दी भेज दिया हमको। ऐसा लगा कि हमने नमाज भी फिनिश कर ली थी रियाजुल जन्ना पर, एंड देन हमको ज़ियारतें भी मिल गई। तो यस, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। तो नेक्स्ट हम गए थे मस्जिद अल क़िबलतैन। ये मस्जिद बहुत ही क्राउडेड था उस दिन एंड बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। यहाँ पर भी हमने नमाज़ पढ़ी थी। एंड मस्जिद अल क़िबलतैन के बाद हमको और भी थोड़ी ज़ियारतें कराई थी उन्होंने, बट थ्रू बस। ऑब्वियसली टाइम कंस्ट्रेंट की तरफ से एंड बहुत सारे इश्यूज़ की वजह से हम उतरे नहीं थे। तो यस, नेक्स्ट हमको लेकर गए थे डेट्स का बाग, यानी कि खजूर का बाग। वहाँ पर मार्केट भी था। हम लोग बहुत टायर्ड हो चुके थे ऑलरेडी बिकॉज़ इतना फास्ट चलना पड़ता है। मैं तो सुबह से चल रही थी, इतना भी टाइम हो रहा है बोल के फास्ट चल रहे थे, तो मैं बहुत टायर्ड हो गई थी। तो येस, खजूर का बाग हम नहीं गए थे। आई टोल्ड माई हस्बैंड टू टेक दिस वीडियो, तो उन्होंने आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो लिया है। तो खजूर के बाग में बहुत सारे डेट्स मिलते हैं। ये एक मार्केट है, बड़ा सा मार्केट है। अगर आप चाहो तो यहाँ से ले सकते हो। बट हमको इतने ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट्स, पॉजिटिव रिव्यूज़ नहीं मिले। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि खजूर आप लेते हो, सस्ते में मिलता है। बट येस, अगर आप वापस इंडिया जाते हो तो बहुत सारे खजूर जो है वो ख़राब हो जाते हैं। तो इसीलिए वहाँ से हम लोगों ने खजूर नहीं लिया। हम लोगों ने खजूर हमारे होटल के पास ही लिया था। तो नेक्स्ट हमको लेकर गए थे ग्रेव ऑफ हमज़ा। तो वहाँ पर हमने भी दुआ किया। एंड ये देखिए उहुद का पहाड़, ये हमको बोला गया था, इसका हिस्ट्री बोला गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी ज़ियारतें कंप्लीट हो गई थी। रास्ते पर भी बहुत सारे ऐसे ज़ियारतें करवाई गई थी। एंड देन हम होटल आ गए, बट ऐसे ही 1-2 दिन गुजरा था। तो येस,
उसी दिन हम लोग बाहर चले गए थे थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए। तैयबा शॉपिंग सेंटर हम गए थे जो कि बिल्कुल मस्जिद अल नबवी के पास ही है। एंड हम गए थे अहमद परफ्यूम सॉरी। तो वहाँ पर हमने परफ्यूम्स की शॉपिंग की थी। एंड देन हम डिनर के लिए आ गए थे इस्तांबुल टर्किश फूड, सराया इस्तांबुल टर्किश फूड। यहाँ पर हमने कैमल मीट ट्राई किया। देन हम आ गए थे मदीना फ्रेम की तरफ। एंड ये जगह हमने इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया था बिकॉज बहुत लेट हो चुका था एंड वी वेर ऑलमोस्ट टायर्ड। तो येस, हम लोग उसके बाद रूम वापस चले गए थे। मदीने में वक्त बहुत ही जल्दी गुजर जाता है, सिर्फ नमाज, ज़िक्र, इबादत, रियाजुल जन्ना, सिर्फ इतना ही है एंड थोड़ी बहुत शॉपिंग ऑफ कोर्स। तो येस, बाई दिस वीडियो वी कम टू एन एंड ऑफ आर उम्रा सीरीज़ अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।